हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या होता है। ठीक है, और ये किस तरह कोर्ट्स के थ्रू डेवलप हुआ है, किस तरह से हम इसके आने वाले केसेस पे इस केस से इफेक्ट पड़ेगा, जो मैं अभी केस बताने वाला हूँ आपको। और ये होता क्या है, देखिए इस केस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये केस है जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और ये केस है 1954 का, है ना। ये केस है 1954 का, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर आप फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये विदाउट परमिशन परमिट नहीं है ना। बिना परमिट के आप फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं था, है ना। एक्चुअली ये बॉम्बे फूड ग्रेन्स ऑर्डर था, 1949 में आया था। इस ऑर्डर के थ्रू आपको परमिशन लेना जरूरी था कि भाई एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह आप फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, यानी जावेर भाई, वो ये कंटेस्ट करता है, ये बोलता है कि भाई जो स्टेट है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये इसकी फील्ड में आ ही नहीं रहा है, मतलब इसके उस जुरिस्डिक्शन में आ ही नहीं रहा है ना। क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सेंटर का एक लॉ था, है ना। सेंटर ने एक लॉ बना रखा है, और सेंटर ने एक लॉ बना रखा है जिसके अंदर पनिशमेंट डिफरेंट है, और स्टेट ने जो बनाया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, उसके अंदर जो है पनिशमेंट दूसरा है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि एक ही चीज के ऊपर सेम फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, सेंटर के अलग और स्टेट के अलग। तो अगर वो कौन सा वाला लागू होगा, है ना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भाई अगर जैसे क्या होता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर होते हैं जिसके अंदर स्टेट ही केवल मैटर पे लॉ बनाती है, और एक होता है सेंटर लिस्ट जिसमें कि सिर्फ सेंटर लॉ बनाती है। एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर क्या होता है कि भाई सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है लॉ। तो ऐसा यहाँ पे ये थोड़ा देखने को मिला था इशू यहाँ पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी अप्लाई होगा, और इसमें क्या होगा कि भाई सेंटर का जो बनाया हुआ लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के बनाए हुए लॉ को, है ना। अब यानी कि स्टेट का जो बनाया हुआ लॉ है वो यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, और सेंटर का जो बनाया हुआ लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट मिलेगी। बिकॉज और उसमें इसने ये भी कहा था कि सेंटर ने जो लॉ बनाया उसके अंदर लेस पनिशमेंट है, और स्टेट ने जो लॉ बनाया उसके अंदर ज्यादा पनिशमेंट है। तो इसलिए वो उसको चाह रहा था कि भाई सेंटर वाले लॉ के अकॉर्डिंग ही इस पे लगे जो चार्ज वगैरह है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी यहाँ पे आया सामने कि भाई यहाँ पे क्या होगा, सेंटर का आर्टिकल नंबर 254 से ये डेवलप हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 254 से तो यहाँ पे ये हुआ कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा अगर कोई कंकरेंट लिस्ट के अंदर का कोई मैटर है वहां पे, यानी समवर्ती सूची जिसे कहते हैं हिंदी में, वहां पे अगर कोई मैटर है जिसमें स्टेट और सेंटर के लॉ दोनों हैं, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये पूरा केस, कैसा लगा आपको ये। अगर सही समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।